अभी हम लोग देखेंगे दैट इज काइनेमेटिक्स। In kinematics, we study about motion without knowing its cause. मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका कारण क्या है उस पर अकल नहीं लगाएंगे। इस चैप्टर की यही खासियत है कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स associated with motion। पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीसरा डिस्टेंस, चौथा एवरेज वेलोसिटी, पांचवा एवरेज स्पीड। इन दोनों का डिफिनेशन सीधा साधा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस हो जाता है पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर मींस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या ये हो जाता है एस, क्या कह देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल, डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये है चेंज इन पोजीशन, या इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल। फिर 6 हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बोलने में आलस आता है, और वेलोसिटी, और इसे हम लोग कह देते हैं r/dt। यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये डिफाइन हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब आप एक बार लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी, जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड। और एवरेज एक्सेलरेशन b फाइनल माइनस b इनिशियल अपॉन b फाइनल माइनस b इनिशियल, या डेल्टा v बाई डेल्टा t। और फिर आ जाता है इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी ही सोचेंगे, लेकिन डेल्टा टी यहाँ टेंस टू 0 होगा। इसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं dv बाई dt, कैलकुलस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू। एक इंस्टेंट का मतलब टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल, तो ले लो टाइम और इंटरवल नेग्लिजिबल कर दो तो एक इंस्टेंट में वो बदल जाएगा। ये जो पेज आपके आंखों के सामने है, ये हो गया काइनेमेटिक्स का बेस। इन्हीं पे कहानी सारी बनाएंगे इस चैप्टर की। In physics, we study about physical quantities and their relationship. Which physical quantities will be mentioned in this chapter, kinematics? तो सामने है आपके। These 9 quantities will be discussed in this chapter, kinematics. अब करें तो क्या करें? केवल क्वांटिटी से जान पहचान से काम थोड़े ना चलेगा, उनके रिलेशन भी देखने पड़ेंगे हमको। तो मैंने कहा देखने पड़ेंगे, तो अपनी अकल थोड़ा कम ही लगाते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। यदि if acceleration vector is constant, ये कांस्टेंट, इसको और बेहतर समझो, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर remains same during motion of a particle, then अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मीनिंग आएगा, तो इतने तरह से मैंने आपको समझाया। डायरेक्शन ना बदले, मैग्नीट्यूड भी ना बदले, देन u equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, d square equals to u square plus 2 as। आपको थोड़ा अच्छा फील आए, इसको ऐसे भी लिख देता हूं, ये वेक्टर कांस्टेंट है, then v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square, v स्क्वायर कैसे आता है, v डॉट v इक्वल्स टू u स्क्वायर u डॉट u प्लस 2 a डॉट s। सर ये एरो देख करके आप मुझे डरा क्यों रहे हो भाई? जब कहा वेक्टर है वेलोसिटी, एरो डाल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? वेक्टर को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सर 9th में एरो क्यों नहीं डाल दिया? सारे बच्चे फिजिक्स छोड़ देंगे तो फिर 10th में 11th में मैं पढ़ाऊंगा किसको? इसलिए 9th में नहीं दिया वेक्टर सिंबल एरो। तो आदत आपका बिना एरो वाला देखने का है तो वही लिखो, लेकिन दिमाग में रखना कि यहाँ वेक्टर है, और जब वेक्टर देखोगे तो v स्क्वायर देख के टेंशन होगा कि यहाँ वेक्टर किसके ऊपर डालो, v डॉट v स्क्वायर हो जाता है, मॉड v cos 0 v स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर u डॉट u हो जाएगा। और as जो है, यदि दो वेक्टर है, या तो उनका डॉट होगा या उनका क्रॉस होगा। तो चूंकि v स्क्वायर और u स्क्वायर स्केलर है, a और s का प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो स्केलर दे, क्योंकि स्केलर के साथ स्केलर ही जोड़ेंगे। a डॉट s टू a डॉट s,
सर ये काइनेमेटिक्स आप पढ़ा रहे हो, मतलब कौन सा मोशन? तो मोशन आपको मैंने कहा ऐसा मोशन जिसमें मोशन के कारण के बारे में हम नहीं जान रहे, और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल। तो सर ये स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा रहे हो, तो मैं कहूंगा ये जो स्क्रीन पे एक लाल लाइन खींची गई है, इसके लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला देख रहे हो तो स्ट्रेट लाइन, और राइट साइड वाला फॉर्मूला देख रहे हो तो या तो प्लेन या 3 डायमेंशनल। सर मतलब तो सिंपल है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का आपको वेलोसिटी दे दिया इनिशियल, मतलब यू से स्लोप दिखाने की आदत है अपनी, एंड एक्सेलरेशन भी दे दिया 3i + j, then find v at t = 4 seconds. Also find displacement in 4 seconds. यह आपके पास एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल देख के मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन जो दिया गया है, क्या उसमें बदलाव होने के कोई गुंजाइश है टाइम के साथ या पोजीशन के साथ? 1 सेकंड पे 3i + j, 2 सेकंड पे 3i + j, 3 सेकंड पे 3i + j, एक्स पोजीशन पे, वाई पोजीशन पे, कोई भी पोजीशन बदलने से या टाइम बदलने से ये नहीं बदल रहा। आइए देख के वेरिएबल मत कह देना, कहो कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट है तो मजे से अप्लाई करो v = u + at, और खुद बताओ ये स्ट्रेट लाइन मोशन है या कुछ और? तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो ये नहीं है, प्लेन में मोशन है। 2i + 3j 3i + j, स्केलर से मल्टीप्लाई, t से मल्टीप्लाई करने का मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है। कितना हो गया? 2i + 3j, और अगला वाला हो गया 12i + 4j, तो ये हो जाएगा 14i + 7j। और s भी तो चाहिए, ut + ½ at², 2i + 3j, t + ½ a 3i + j into t² 16। तो ये s का वैल्यू आ गया 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, 36 i कैप + 4 3 जा 12 and 8 + 20 j कैप। तो सर ये तो गलत बात है, आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया नहीं और सीधे प्लेन पढ़ाने लगे। अरे 13th में है तो थोड़ा ना टाइम पास करेंगे। स्ट्रेट लाइन और ये सारे मोशन के लिए कहानी है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे 2D हो, चाहे 3 डायमेंशनल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यही फॉर्मूला माय बाप इस चैप्टर का, लेकिन तभी तक माय बाप जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उससे यदि वेरिएबल हुआ तो फिर टाटा बाय बाय, ये सारे फॉर्मूले डूब गए, बेकार। सर तब क्या करोगे? विचार करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। यहाँ जो मैं सिखाना चाहता हूँ, एक तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर इसको यूज करें, और दूसरा जो मुझे सिखाना है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि एक टावर जो कि h 15 मीटर का है, यहाँ से एक बॉल आपने थ्रो किया है 10 मीटर/सेकंड से ऊपर की तरफ, तो ये बॉल ऐसे जाएगा और कभी न कभी मुड़ करके वापस भी आएगा। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वैल्यू कि कितना टाइम लगेगा उस बॉल को जमीन पर वापस आने। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल।
अब यदि बॉल के टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करते हैं, तो मुझे स्टार्ट होते दिख रहा है ए से, ये बी पर गया और ये सी पे आया। बताना क्या है, ए टू सी थ्रू बी, ये ए टू सी मोशन है थ्रू बी। जब भी ये क्वेश्चन हम कोई काइनेमेटिक्स का शुरू करें तो रास्ते के वो 2 पॉइंट पर मेंशन करो, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है आपका और एंड पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट सी है। तो आपको दिखने लगेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यदि डिस्प्लेसमेंट कहते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, -15 मीटर। सर माइनस क्यों, मैंने ऊपर की तरफ मान लिया है प्लस डायरेक्शन से, तो u जो आप देख रहे थे उसे मैंने क्या लिखा, +10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो u हो गया, ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी। और v क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता, और टाइम के बारे में हाँ ये भी नहीं पता, एक्सलेशन के बारे में हाँ पता है -v। अच्छा मुझे ये बताओ, जब बॉल ऊपर जा रहा था तब एक्सलेशन का वैल्यू क्या लिखेंगे, और जब बॉल नीचे आ रहा था तब क्या लिखेंगे, और भी गलत हो गया। अब सही क्या है, अब आप जब 11th में आ जाते हैं तो आपको वेक्टर पढ़ा दिया जाता है, पूरे मोशन में एक्सलेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा। हमेशा उसका डायरेक्शन किधर है, नीचे, चाहे बॉल कहीं भी जाए उससे एक्सलेशन का कोई मतलब नहीं है। यदि एक्सलेशन का डायरेक्शन बदलता तो फिर वो वेरिएबल कहलाता, और कांस्टेंट है तभी तो ये लगा रहे हो। ना तो डायरेक्शन बदला और ना ही मैग्नीट्यूड बदली। आप प्लस माइनस किसके लिए यूज कर रहे हो, प्लस जे माइनस जे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। जे हटा देते हो क्योंकि आलस में हो, तो तुमने प्लस किधर मान लिया है, जे एरो देके ऊपर। जब ऊपर तुमने प्लस जे मान लिया, एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखोगे, -j। चाहे बॉल को जिधर जाना हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्लास 9th तक क्या था, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस मानते थे और उसके अपोजिट को माइनस। लेकिन आप जब 11th में आ गए तो आपको पता है ये प्लस माइनस का 9th वाला फंडा से काम नहीं चलेगा, तो छोड़ दो। अब क्या करो, तुम एक डायरेक्शन वाई एक्सिस दिमाग में ले आओ, प्लस किधर, उस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी प्लस, उसके अपोजिट जो भी क्वांटिटी माइनस। और यू अलग सोचो, भी अलग सोचो, जी अलग सोचो, एस अलग सोचो। अच्छा बताओ, एस के लिए क्या लिखा है मैंने, माइनस क्यों लिखा, नीचे आ रहा नहीं, डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड, तो नीचे के डायरेक्शन में आया, तो आप उस डायरेक्शन को फील करने के कारण ये माइनस कहते हैं। बॉल कहाँ गई उससे कोई मतलब नहीं मुझे, बॉल नीचे फेंको चाहे ऊपर, वो डिस्प्लेसमेंट ए से सी -c लिखोगे। यदि ऊपर तुमने प्लस माना है तो क्या किधर प्लस माना वो बगल में मेंशन कर दो, आगे गलतियां थोड़ी कम हो। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम टाइम पता करना चाहते हो तो तीनों फॉर्मूले लगा दो, वही तो काम आएगा। मैंने लगाया s = u + ½ a², s कितना -15, u कितना +10 और g कितना -10। मुझे ये भी बताओ, ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक है ये कहां से कहां का टाइम देगा, ए से डायरेक्ट सी जाने का टाइम देगा या ए से बी होकर सी जाने का टाइम देगा। अच्छा एस क्या है, -15, और यू क्या है, यदि यू भी -15 होता प्लस -10 होता तब ना ए से सी। अभी क्या लिख रहे हो, अभी यू क्या लिख रहे हो, +10। इसका मतलब ये क्या जाएगा, ये ऊपर पहले जाएगा, तो ये जो टाइम मिलेगा ए से बी होके सी तक आने का टाइम देगा क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक तो 2 टाइम देगा भाई, यहाँ तो हमें एक ही बार में ये घटना होती दिख रही है, तो एक ही टाइम अपने काम का होगा, दूसरा निगेटिव होगा। हाँ ये जो क्वाड्रेटिक है इसके 2 रूट्स आ सकते हैं, यदि दोनों पॉजिटिव आ गए तो घबराना मत। हो सकता है जिस इवेंट की आप चर्चा कर रहे हैं 2 बार होने वाली है,
उस दो के वो वैल्यू बता रहा हूं, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो टाइम के निगेटिव का कोई सेंस है नहीं, तो हम कहेंगे हमारे क्वाड्रेटिक का वो पॉजिटिव वाला वैल्यू हमारे काम का है। चेक करके देखो यहाँ, -15 इक्वल्स टू 10t 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया और टी स्क्वायर लेफ्ट साइड ले आए, टी स्क्वायर -2t -3 इक्वल्स टू 0, टी का वैल्यू आ गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ये हो जाएगा +2 प्लस 4/2, 3 सेकेंड, माइनस वाला छोड़ दिया। तो ये टाइम कौन सा टाइम दे रहा है हमें, ए से बी होके सी तक जाने का टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हो जाएगा अपने पास कितना दे दिया गया है, 3 सेकेंड, ये है आंसर। यदि बॉल को सीधे हम फेंकते ए से सी जाने के लिए नीचे की तरफ, तो तुम यदि ऊपर प्लस मानते हो तो यू भी निगेटिव है, एस भी निगेटिव, तो यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, मतलब बॉल पहले ऊपर गया होगा और फिर आया होगा, तो ये पूरा टाइम देगा। सर इतना हम सोचेंगे तो फिर तो मैं तो पहले कुछ छोड़ने की सोच रहा हूँ, आप सही सोच रहे हो। अरे इतना सा ही अंतर है कि हमें 9th में जब अच्छे बच्चे होते हैं वहां भी मेहनत करते हैं, वहां सीखने के बाद उन्हें लगता है कि 11th में हम मास्टर जी की बात सुने क्यों, 9th में तो हमने बड़ी मेहनत की है, ये तो मुझे बचपन से आता है। अरे सही बात है, आता है, लेकिन 11th में ये सुनना जरूरी है कि जो 9th में पढ़ा उसे 10th तक पढ़ के छोड़ दो, अब नया चीज सीखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन आपको 9th में कैसे सिखाया जाएगा, 9th में क्वाड्रेटिक से तो आप लड़ रहे होते हैं, तो वहां उससे क्या लेना देना, यहाँ वो तो फिजिक्स भी टेंशन देने लगेगा और मैथ्स भी देने लगेगा, तो साइंस ही छोड़ दोगे फिर। तो आप क्वाड्रेटिक को फील करेंगे, अब यूं ही नहीं कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो सकते हैं, और एस डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमने यहाँ पे यू पॉजिटिव एस नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि हमने यू पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि अब आज से सारे क्वांटिटी वेक्टर हैं, और आप या तो प्लस जे कहोगे या माइनस जे कहोगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, क्या उसके लिए रास्ते से कोई लेना देना है, बॉल किधर गई किधर गई से कोई लेना देना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग से सोचेंगे, वेलोसिटी अलग सोचेंगे, एक्सेलरेशन अलग सोचेंगे, तीनों में कोई दोस्ती यारी नहीं, अलग अलग, और उनके जो डायरेक्शन आप चुनोगे उसको यूज करोगे इक्वेशन। यदि वो डायरेक्शन का सेंस आपने इनपुट नहीं दिया अपने ब्रेन को, तो फिर मिस करेंगे, क्योंकि 9th में अब नहीं है, 9th वाला 9th तक का कहानी ठीक, 11th में आते ही आपके टीचर को एक मेहनत करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि 9th में जो तुमने पढ़ा उसे छोड़ दो, वो सही था लेकिन छोड़ दो। आपसे यदि पूछूंगा एक्सलेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताओ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ ये 9th के बच्चे बोलते हैं, 11th में उन्हें डांटी जाती है कि भाई आज से इसे छोड़ दो, और पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा था, ये किसने बताया, पार्टिकल भी नेगेटिव में जा रही हो तो 9th का 9th में छोड़ दो। अब आप आ गए 11th, अब आप आ गए 11th, तो नया दुनिया है, माइनस इसलिए वो कहा गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव एक्स पे एक्सलेशन था, पार्टिकल किधर जा रहा है ये अलग से सोचो। यदि तुम्हें वेलोसिटी कोई बता दे कि भाई वेलोसिटी है +10 मीटर पर सेकेंड, तो कहो स्पीड घटेगा उस मोमेंट पे। यदि कोई कहता है कि वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, तो कहो स्पीड बढ़ेगा। तो आज से आप कैसे डिसाइड करेंगे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, कैसे डिसाइड करेंगे स्पीड का घटना बढ़ना, सर माइनस देख के, अरे गलत हो गया। यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही नेगेटिव है तो एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों ही पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों के साइन अपोजिट है तो रिटार्डेड मोशन। यदि एक्सेलरेशन +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड बढ़ रही होगी। रोहित सर ये तो माइनस में वेलोसिटी मैंने देखा ही नहीं, आज देखो वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेड मोशन, अपोजिट साइन के हैं।
एक्सलेशन केवल +5 देख के तुम यदि बोलने वाले हो कि एक्सलेरेटेड तो रोक दोगे, थोड़ी देर के बाद नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमने 9th में मेहनत से पढ़ी, लेकिन उसमें डिलीट मारो उस आइडिया को कि माइनस होता था तो नेगेटिव होता था तो रिटार्डेड होता था। अरे भाई ठीक है, होता था तब जब वेलोसिटी पॉजिटिव होता हो। यदि वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। ये सुधार जरूरी है। ये 9th से 11th का अंतर है। 11th में बच्चे कान बंद कर लेते हैं, सर आप क्या पढ़ाओगे, मैंने कहा बचपन से जानता हूँ ये v = u + 50। अरे ठीक है भाई, जानते हो। तो ये अंतर यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की आप बेवकूफ है। आपने 9th में बड़ी अच्छी पढ़ाई की है जो हट नहीं रहा है दिमाग से, तो उस बहुत अच्छी पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार कर लेंगे क्योंकि अब हम वेक्टर जानते हैं। वेक्टर जानते हैं तो यहाँ सारे क्वांटिटी वेक्टर हैं, प्लस माइनस उसके हिसाब से। आप एक्सलेशन -5 लिख के कंप्लीट मत करो, आप बोलो एक्सलेशन -5 आई कैप। आप वेलोसिटी बोलो, या तो -5 आई कैप बोलो या +5 आई कैप बोलो। तो जो प्लस होगा तो एक्सलेशन वेलोसिटी के जब अपोजिट हो जाए डायरेक्शन तो रिटार्डेड, सेम हो जाए तो एक्सलेरेटेड। पता नहीं सर क्या क्या पढ़ाते रहते हो, जो पढ़ा उसे भी भुला दोगे तुम तो ऐसा लग रहा है। घबराओ मत, अधिक से अधिक क्या होगा, 2-4 दिन गलतियां करोगे, फाइनली कहीं ना कहीं तो सेटल होगा ब्रेन कि हमने ये पढ़ा, सर ने ये बताया, सर वाला छोड़ देता हूँ, अपना याद रखता हूँ। तो 5-7 गलत कर लोगे, नहीं यार सर भी कुछ जानते हैं, चलो सर वाला याद रखता हूँ, तो ठीक है, हो गया अपना काम। आगे देखिए, आपका मन इस बात को अभी भी नहीं मान रहा है कि क्वाड्रेटिक का यहाँ क्या काम। देखो बॉल को मैंने फिर से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक दिया, और हमने आपसे कहा कि ये कभी ना कभी इसका डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर तो हो सकता है, हो जब हो सकता है, हो जब लग रहा है, कब होगा यही बता दो। कितने देर बाद ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर होगा, बस इतनी जानकारी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। जल्दी नोट करो कभी पे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो या प्लेन मोशन हो, सबसे पहला काम करते हैं सॉल्व करते वक्त कि हम डिसाइड करते हैं इनिशियल पॉइंट कौन और फाइनल पॉइंट। उनके नाम रखिए मोहन सोहन, ए बी, और बगल में एक तीर बनाकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम प्लस किधर लेने वाले। उससे फिर मैं पलटी नहीं मारूंगा, मान लिया ऊपर प्लस तो पूरे कैलकुलेशन में ऊपर प्लस लेने वाला हूं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यू नोट करेंगे, फिर v के बारे में सोचेंगे, फिर s के बारे में सोचेंगे, a के बारे में सोचेंगे, t के बारे में सोचेंगे। भाई फॉर्मूले में तो यही होता है ना, इन्हीं के ना इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u हमने देखा +20 मीटर पर सेकेंड, v हमें लापता दिख रहा है, s हमें हाँ x +15 मीटर दिख रहा है, a हमें -g दिख रहा है, t हम ढूंढ रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ। S बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर, 15 इक्वल्स टू 20t हाफ माइनस 10t स्क्वायर। 15 इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड करो और माइनस t स्क्वायर को लेफ्ट ले आओ, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब t का वैल्यू देखते हैं, t इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अब ये हो गया 4 प्लस माइनस 2/2, 4 माइनस 2/2 कॉमा 4 प्लस 2/2। t का वैल्यू आ गया 1 सेकेंड कॉमा 3 सेकेंड। अरे ये तो दो वैल्यू आ गए। एक काम करेंगे,
सिक्का उछालेंगे, हेड आया तो पहला आंसर और टेल आया तो दूसरा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अच्छा ये बताओ एस क्या होता है, क्या रास्ते की लंबाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो क्या यहाँ पर बॉल एक ही बार पहुंचा होगा 15 मीटर पे, तो ये ऐसे जाके ऐसे भी तो आ सकता है। तो बी वाले पोजीशन पे भी डिस्प्लेसमेंट 15 और डी वाले के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 15। ये टाइम किसका है, तो 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट का है और ये 2 बार दिख रहा है, इसलिए 2 आंसर आए। फिजिक्स और मैथ्स में तुक्के फेरने वाला काम थोड़े ना है, हर एक का कोई कारण होगा, बिना कारण के कुछ नहीं होगा यहाँ। यदि बिना कारण के कुछ है मतलब आप टेंशन में रहो, क्योंकि धोखा होने वाला है कभी ना कभी। तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स, तो 2 रूट्स में दोनों को फील करो। अच्छा ये बताना प्रियांशु, बी का टाइम बोलो कौन सा, बहुत बढ़िया, और डी का क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ बी पे पहले पहुंचा। तो ये टाइम कहां से कहां का है, ए से बी का, और ये कहां से कहां का है, ए सी डी का, ए से होते हुए सी तक गया फिर डी तक आया, वो फील किया ना। तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आए और उन रूट्स के मीनिंग को हमने अब समझा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा जिसका पहले आप गलत जवाब दोगे और फिर एक पॉइंट सीख जाओगे। सर मुझे आपका मजाक, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, गलत तो मैं बोलूंगा ही। देखते हैं, एक 40 मीटर ऊंचा एक टावर दिखता है और उस टावर के ऊपर से तुमने बॉल फेंके हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे कितनी बार मिलेगा मुझे बॉल, प्रोजेक्शन पॉइंट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे कितनी बार मिलेगा बॉल। प्रोजेक्शन पॉइंट से बॉल की डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये नहीं बोल रहा हूं, बॉल की डिस्टेंस 15 मीटर की इनिशियल पॉइंट से हो, ऐसे कितने पोजीशंस दिख रहे हैं इस मोशन में। अच्छा बॉल 15 मीटर पे कब होगा जल्दी बता दो, तो फिर कहोगे कि सर मैं तो अभी लिख देता हूँ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 15 इक्वल्स टू 20 टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ये लो सर, आप तो इतना टाइम कह रहे थे, मैंने उत्तर दिया, तो ले T1 T2, और मैं कहूंगा वाह शानदार जवाब। तो फिर सर आपने ये क्यों कहा था कि गलत होगा, क्योंकि बच्चे ये तो केवल 2 हैं, एक तीसरा भी होगा। अब तीसरा कहाँ से होगा सर, ये तो 2 हो गया, क्वाड्रेटिक में तीसरा कहाँ से होगा, मैथमेटिक्स इतना मुझे भी आता है, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स हो सकते हैं। इस यहाँ तो तुम्हें मैंने मैथमेटिक्स में थोड़े न उलझाया है, फिजिक्स में उलझाया है कि बॉल को जब तुमने फेंके तो बॉल क्या मंगल ग्रह तक जाएगा या मुड़ के वापस भी आएगा, अब मुड़ के वापस आएगा तो जमीन पे भी तो जाएगा। तो यहाँ से 15 मीटर पे तुम यदि इधर जा सकते हो तो 15 मीटर इधर आने की क्यों नहीं सोच रहे, तो कितने टाइम होने वाले हैं, हाँ T1 T2 T3, 1 2 तो तुमने निकाल लिया। अब हिमांश, अरे नाम बताओ एक बार, हितांश, हितांश बताओ T3 कैसे निकालोगे, बस -15 सही सोचा वाला करे, शानदार जवाब हितांश।
20t प्लस हाफ माइनस टी स्क्वायर। बड़ा टेंशन में आ गया। अरे -15 क्यों लिया बताना। हाँ बस बस डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड तो माइनस। सर इसको आपने फिर डिस्टेंस कैसे कहा। अब फीते लेके माप लिया बॉल और प्रोजेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो 15 मीटर है। मैंने कहा इतनी दूरी पे है ये दोनों। सर फिर डिस्टेंस का डिफिनीशन आपने पढ़ाया था। मैंने ये थोड़े ने कहा बॉल हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस 15 मीटर। मैंने कहा बॉल इतने डिस्टेंस पे है प्रोजेक्शन पॉइंट से। प्रोजेक्शन जहां से फेंका, प्रोजेक्ट करना मतलब उठा के तुम्हें फेंक दो जहां से फेंका जाए प्रोजेक्शन पॉइंट। ओके इससे जो टाइम मिलेगा वो t3 हो जाएगा। चेक कर लेता हूं एक बार। -15 इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। 5 से कट किया टी स्क्वायर को लेट लाया टी स्क्वायर टी का वैल्यू आ गया -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बाई 2a। 2 प्लस माइनस 7 सेकेंड। इसमें से हम कौन सा लेने वाले हैं। तो t3 के लिए 2 प्लस √7 सेकेंड। यार कुछ कैलकुलेशन देख लो यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है। चार 12 16 28 4 7 7। अरे कैलकुलेशन देख लेना वाला तुम लोग। कैलकुलेशन ठीक है। हाँ ठीक है चलो रहने दो। लेकिन यार 2 सेकंड तो इसको जाने में लगा, 2 सेकंड वहां तक आने में लगा 4 और 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। हाँ 4 से ज्यादा तो है। ठीक ठीक सही है। तो तीनों टाइम दिखा ना। इरोडोव का ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो बच्चे बड़े प्यार से गलत करते हैं। क्योंकि 3 होगा 2 तक तो क्लास में सिखा दिया मान लो मैंने, और तीसरा टेस्ट में पूछ लिया। 13 में थोड़ा टाइम कम है, तीसरा मैंने ही बता दिया। चौथा वाला कुछ बनेगा तो पूछ लूंगा। ये बात समझ में आई। तो हम लोग सोचें लॉजिकली और ये मान के चलें कि एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट है। इस फॉर्मूले में एस डिस्टेंस नहीं है, एस डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन होता है और एक खास डिफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एक फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस traveled in nth second। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का मतलब क्या होता है। ये डिस्टेंस ट्रेवल मत कहो, डिस्टेंस को हटा देता हूं, ट्रेवल भी हटाओ। वो डिस्टेंस ट्रेवल पूछूंगा, फॉर्मूला दूंगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड ध्यान देना। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन n-1 सेकेंड टू n सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को कैसे लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन n टू n-1 टू n सेकेंड। और इसके लिए एक सिंबल दे देते हैं s
nth, ये लिख ही देते हैं ब्रैकेट, जिससे कि क्लियर रहे कि ये कौन सा s है, nth। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब हुआ कि s जो n में होगा और s जो n-1 टाइम में होगा, उनका डिफरेंस है ये, है ना डिफरेंस। n सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मुझे आता है ut s हम जानते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो Sn हम क्या लिखेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर, और Sn-1 क्या लिखेंगे, un-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वायर। और इनका यदि डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास आ गया Sn-1, ये क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ, कॉमन ले लिया, a n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये जो s nth आ गया, ये कितना आ गया, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, s nth का एक फॉर्मूला आ गया, u प्लस हाफ a 2n-1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 हो जाता तो नहीं लिखा मैं। जब हम एस nth कहेंगे तो मतलब क्या, जैसे सेकेंड या थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 2 से 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 4 से 5 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, n-1 से n के बीच का डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 0 से 1 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। यदि पार्टिकल सीधे चले बिना डायरेक्शन बदले, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड एक जैसा आएगा, और यदि मुड़ करके कहीं से वापस आने लगा तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। तो क्या आ गया फॉर्मूला, यदि कोई किसी पार्टिकल को आप u देख रहे हो, उसका एक्सलेशन देख रहे हो, तो Tn-1 और Tn के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे तुमने क्या नाम दिया, Sn, और ये कैसे लिख रहे हो, u प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2n-1। सूत्र से भी समझ लो, ये टाइम 0 से कहानी शुरू हुई है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो एग्जाम्पल देख लो, ये तो कंसेप्ट हो गया, एग्जाम्पल देख लो। एक ब्लॉक है 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कहा गया कि इस एग्जाम्पल में फाइंड, टाइम 0 पे आपने देखा, फाइंड एस थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताने को कहा गया। सॉल्व करते वक्त करना क्या है, अपने फॉर्मूला खेलना है। सेंस एस एन हम जानते हैं, u प्लस 1/2 a इंटू 2n-1, u कितना 6 प्लस 1/2, a कितना 4, 2 इंटू 3 -1। एस थर्ड कितना हो गया, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 6 प्लस 2 इंटू 5, 4 मीटर। क्या कोई कंफ्यूजन? एस थर्ड की यदि कहानी मैं बता रहा हूं आपको,
तो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं 6 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। एन के बदले क्या पुटअप कर दिया है, यू के बदले 6 और ए के बदले 4। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर 40 मीटर आएगा ना? कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया, माइनस कर दिया लगता है। 5 दूनी 10 और 6 16, 16 मीटर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि आपको लगे कि ये ठीक है, समझ में आया, इसको देखिए 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलेशन के लिए लफड़ा है थोड़ा सा। एक्सलेशन ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम 0 पे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। जब आप सॉल्व करने की सोचोगे तो सबसे पहले यू नोट करो, और फिर आप अच्छे बच्चे की तरह 9th में चले जाओ, ये नोट कर लो, या 11th वाले आइडिया वेक्टर से भी ये नोट कर लो, और फिर एस एंथ का फॉर्मूला नोट करो जो याद किया है अभी अभी। सर अभी अभी, हाँ हाँ लिखा है ना कभी, मतलब मान लिया याद हो गया। एस फोर्थ यू के बदले हो गया 12 प्लस हाफ माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 2 एक्सलेशन 2 इंटू 4 माइनस 1। आगे देखिए 12 माइनस 4 दूना 8 माइनस 1 7 5 मीटर। ओके, तो अब बारी है गलत करने वाले क्वेश्चन। सर आप ऐसे मजाक मत करो यार, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अरे मैंने कब मना किया तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ट्राई करो क्वेश्चन। ब्लॉक जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, रिटार्डेड है, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम 0। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड। सर आप जो है अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे पास। मैं फॉर्मूला अब हंसते खेलते लगाता हूँ। फॉर्मूला पसंद आ गया और 0 आ भी गया और गलत हो भी गया। क्यों गलत हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये जो एस होता है धोखेबाज। क्यों? क्योंकि ये बचपन से हमने पढ़ा, यही 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 डिस्टेंस भी यही दिखता है, डिस्प्लेसमेंट भी यही दिखता है, लेकिन है ये डिस्प्लेसमेंट और पूछ दिया डिस्टेंस। तो 3rd सेकेंड, इससे क्या मतलब हमें पता चला? इससे हमें ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड is 0. It means at t equals to 3 seconds and at
t equals to 4 seconds. Particle is present at same place. डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है 4 सेकंड में। इसका क्या मतलब हुआ? 3 और 4 सेकंड पे पार्टिकल एक ही जगह पे, 3 पे जहां था घूम के 4 पे भी वहीं पे पहुंच गया है। तभी तो 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट। 0 डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब? या तो बैठा रहो या चक्कर लगा के वहीं आके बैठ जाओ। तो 4 सेकंड में डिस्प्ले चल तो रहा होगा, चल रहा होगा, तो 4 सेकंड में 0 क्यों हो गया होगा? 3 पे जहां था घूम फिर के 4 पे भी वहीं आ गया। चित्र में कथा बनाओ, ये ऐसे गया और ऐसे मुड़ करके आया होगा, और यदि ऐसे गया मुड़ करके आया तो कहीं ना कहीं तो ये रेस्ट पे आया होगा मोमेंटरली, और फिर मुड़ करके वापस आया होगा। तो जब जा रहा था तो देखो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, और जब आ रहा है तो देखो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। पसंद आया ये आइडिया? जाते वक्त भी और आते वक्त भी यदि एक ही जगह है 3 और 4 पे, इसका मतलब यहाँ पे कब रहा होगा? यहाँ रहा होगा 3.5 सेकेंड पे, ठीक बीचों बीच। अरे ठीक बीचों बीच समझ में आया क्या? 3 और 4 पे यहाँ है तो 3.5 पे वहां होगा। जितना जाने का उतना ही आने का, ड्यू टू सिमेट्री। पत्थर फेंकते हो आसमान में तो जितना जाने का टाइम उतना आने का टाइम। रिटार्डेड मोशन है तो वैसा ही हुआ ना। यदि मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूं, ये वर्टिकल कर दूं, तो जाना और आना तो मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक ही पोजीशन पे वो एक ही जैसा टाइम लेगा वहां से ऊपर जाने और आने। फील करो उसे। और नहीं तो अप्लाई कर लो। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा? तो 0 बराबर 3 माइनस 2 इंटू टी निकल के चला आया। 0 बराबर 7 माइनस टी इंटू 2, तो टी आ गया 3.5। 3.5 सेकेंड पे रुका होगा और मुड़ के वापस आया होगा। अब मुझे बताओ डिस्टेंस चाहिए, इनके मैं नामकरण संस्कार संपादित कर देता हूं। ये लो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड नाम के हिसाब से बताओ। बी सी प्लस सी डी या ट्वाइस सी डी। अरे दोनों बराबर है ना, बराबर ट्वाइस हाफ ए इंटू 0.5 स्क्वायर। सर ये हाफ ए इंटू 0 स्क्वायर सी डी कैसे लिख दिया? अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना सी पे, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कितना टाइम मिला? 0.5 सेकेंड मिला चलने का, तो हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। तो आपने सॉल्व कर लिया इसे और आपको पता चल गया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। 0.25 नीचे आना, 0.25 ऊपर गया, टोटल 0.5। अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन तो अच्छा लगा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है और डिस्टेंस आ रहा है, मतलब आप अक्लमंदी से जवाब दो। फील करो पहले घटना क्या हुई होगी, 0 क्यों आ गया डिस्प्लेसमेंट, गया मुड़ के वापस आया। रास्ते को चित्र बना के फील करो, फिर देखो कहाँ कहाँ गया, फिर उसमें अकल लगाओ, फॉर्मूले छोटे छोटे टुकड़ों में लगाओ, काम बन जाएगा। चाहो तो नोट कर लो टॉपिक पे, अच्छा लगेगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट से तो 0 हो गया, अब हमें डिस्टेंस चाहिए। तो जब सी से डी आया होगा तो सी से डी जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो डिस्टेंस है, उसका डबल कर दो, काम बन गया। एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब तक बिना मुड़े चल रहे होगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही उसका लेंथ डिस्टेंस देगा। तो तुम टुकड़े टुकड़े में काम करोगे, एक ही साथ नहीं बता सकते डिस्टेंस। रास्ता बना के देखोगे, छोटे छोटे सेक्शन में अप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट, और फिर काम बन जाएगा, चित्र से डिस्टेंस देखकर लिख सकते होगे।
यहाँ देखिए सर ये क्वेश्चन तो पीछे वाला उसमें ये भी तो हो सकता है कि वो 3 पे रुक गया और आगे चला ही ना हो। हाँ, तो मोशन में एक्सलेशन जो था -2 तो हमेशा है ना, हाँ, तो बैठने देगा क्या, तो तो मोमेंटली कहीं मुड़ रुकेगा, मुड़ के वापस आएगा। यहाँ देखिए एक बॉल को मैंने थ्रो किया है और आपसे कहा गया फाइंड आउट distance covered by the ball shown in 1 second just before it reached at maximum height. Find out distance covered by the ball shown in 1 second just before it reach at maximum height. In 1 second आपको अच्छा ना लगे तो लास्ट 1 second just before it reach at maximum height. इन वर्ड हटा के वहां एक बार लास्ट पढ़ के देखो, लास्ट 1 second just before it reach at maximum height. खूब जोर से फेंका है बॉल, आखिरी 1 सेकेंड मैक्सिमम हाइट के पहुंचने से पहले वाला जो है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताओ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो बनाओ। सर वहाँ पे ग्राउंड फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे भी 0 हो जाएगी, हो गई, तो फिर ये लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं। वाह यार, बहुत अच्छा अकल लगा लिया यार तुमने तो। बाकी लोग सोचो कि क्या यू पता है तुम्हें, तो कैसे निकालोगे टाइम, मतलब कैसे निकालोगे डिस्टेंस? तुम्हें तो मैक्सिमम हाइट ही नहीं पता, कब पहुंचेगा ये भी नहीं पता। लेकिन प्रियांशु ने बड़ा अच्छा सोचा। देखो क्या सोचा इस बालक ने, ये बॉल जो है ऐसे गया और ऐसे आया, और ये लास्ट के 1 सेकेंड, तो ये भी लास्ट का 1 सेकेंड, देखना ध्यान से। तो ये P से Q बताना मुश्किल है, लेकिन Q से R पता करना तो बड़ा आसान है। और तुम जानते हो जितना ये है QR उतना ही होगा PQ। तो ये हो गया PQ इक्वल्स टू 5 मीटर। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे कितना होता है वेलोसिटी? अभी देखो कहां से कहां ले रहे हैं। मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा है ये कहां से कहां लिखा है? Q पे वेलोसिटी कितना, एक्सलेशन तो G ही है, और 1 सेकेंड ही मिला है सिमेट्री वाला। लेफ्ट का 1 सेकेंड ले लो या राइट का 1 सेकेंड ले लो, 1 सेकेंड का डिस्टेंस वो तो दोनों एक ही जगह रहेगा। तो जैसे राइट वाले वापस आने का तुम्हें पता चल गया 5 मीटर, तो जाने का भी होगा 5 मीटर। मन नहीं मान रहा मेरा। अरे कौन सा मन नहीं मान रहा, तुम Q पे P पे क्यों ढूंढ रहे हो वेलोसिटी? तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि शुरू का ही वेलोसिटी नहीं पता। हाँ मतलब P का नहीं पता चलेगा, Q पे तो पता है 0, तो P से Q नहीं निकाल सकते डिस्टेंस, लेकिन Q से R निकाल सकते हैं डिस्टेंस अकलमंदी से। तो Q से R निकाल के कह दो सिमेट्री से PQ बराबर होगा। दिखा या नहीं? ओके, ये जो सिमेट्री है ये काम का है। यदि हम इसमें बैठे रह जाते ये सोचते कि सर आप यू बताओगे तब मैं आंसर दूंगा, तो ना मैं यू बताता ना आंसर आता। अरे वाह यार,
क्या मैं मान के चलूं कि कर लिया आपने कि सर वो आपने वेलोसिटी नहीं दिया, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, फिर हो गया, आपके क्वेश्चन छूट जाते और आपने थोड़ी अकलमंदी लगा ली तो काम बन गया। पार्टिकल को देखो, x इक्वल्स टू 0 पे नहीं है, वो x इक्वल्स टू -5 पे है, वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन है, और कभी न कभी ये x इक्वल्स टू +15 मीटर पे जरूर पहुंचता होगा। तो यदि ये टाइम 0 पे यहाँ दिख रहा है तो कब पहुंचेगा इस x इक्वल्स टू 15 पे, ये आपको बताना है। चित्र इसकी कथा सामने है। जब इसे सॉल्व करना होगा तो चित्र देख के ही मन करता है छोड़ दे, और यदि ना छोड़े तो पहले रास्ता बना ले, ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा। तो कहां से कहां देखना है आपको, P से Q के बारे में बात करना, P to Q, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है, मुझे प्लस के लिए और ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इनिशियल वेलोसिटी जीवन में पहली बार आज आप लिख रहे हैं -10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलेशन लिख रहे हैं +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप समझदार हो गए हैं, और डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं +20 मीटर। अब मैं पूछूंगा क्यों? नहीं सर आप मत पूछो, मुझे पता चला। u को मैंने -10 क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो -10। अब कोई वो शपथ ग्रहण नहीं है, मैंने दीपक पे हाथ रख के शपथ लिया यू हमेशा प्लस ही होगा, नहीं होगा। अब 9th में नहीं हूं मैं, अब मैं वेक्टर जानता हूँ, -10 आई कैप होगा, लेकिन आई कैप मैं नहीं लिखना चाहता तो -10 लिखूंगा, और ए हो जाएगा +5 आई कैप, मैं +5 लिखूंगा। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना दिख रहा है? 20 मीटर, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? +20 मीटर। अब बताओ टाइम के लिए क्या करना है मुझे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बॉल कहाँ कहाँ गया उसे, ब्लॉक कहाँ कहाँ गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। s का वैल्यू लिखा 20, u का वैल्यू लिखा -10, t प्लस हाफ इंटू -5 इंटू टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4t -20t -5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड करके टी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आया। हाँ +5 आएगा, सॉरी +5 फिर तो उधर ही रहने दो, और टी स्क्वायर -4t -8 इक्वल्स टू 0। देखो ये टाइम आ गया ट्वाइस +√12, माइनस वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ दिया। और घटना भी तो एक ही बार होनी है, एक ही पॉजिटिव वैल्यू आना था। क्या ये पी से क्यू डायरेक्ट सोचना समझ में आया? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स, इसमें एक नेगेटिव, नेगेटिव काम का नहीं है, पॉजिटिव हमारा आंसर है। और ये पूरा रास्ता घूम घाम के आने वाला टाइम है,
ये नहीं कि पी से भाग के सी क्यू पे चला गया, पी से पहले लेफ्ट गया, रुका, फिर वापस आया, वो पूरा टाइम नहीं है। 2 प्लस √12 सेकेंड। Find out distance traveled and average speed in 3 seconds in initial 3 seconds after projection of the ball. So, आपको इस एग्जांपल में क्या बताना है? शुरू के 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और एवरेज स्पीड क्या है बॉल का। तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। चलो 5 मिनट टाइम लो, ट्राई करो। यहाँ पे जैसे हम लोगों को एक बार मैं फिर से यहाँ बोल दे रहा हूँ कि जब आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस हो जाता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब चित्र बना लिया, ये बॉल गया और आया, पहले हमने एस पता कर लिया था, वो था 15 मीटर, और फिर मैंने भी देखा -10 का मतलब वापस आ रहा है बॉल। तो ये ए से बी सी होते हुए कहाँ डी की कहानी है, मतलब वापस आ रहा है, और वापस आने वाला टाइम है 3, प्रोजेक्ट किया वाला टाइम 0। और इसका मतलब ये हो गया यदि मुझे डिस्टेंस चाहिए तो पहले पाथ देखेंगे ए से सी तक का, फिर सी से डी तक का, उनको सम करेंगे। ए से सी के लिए मैंने लगा दिया v² = a² + 2as, और उससे h आ गया 20 मीटर, और ए सी आ गया 20, ए बी है 15, तो 5 आ गया सी डी, और उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाल लिया, सी डी हो डिस्टेंस हो गया ए सी प्लस सी डी 25 मीटर, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी यदि पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ए से डी का 15 मीटर बाय टाइम टेकन 3 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, फिर क्या कहा था आपसे सोचने के लिए अभी? टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स थे 9 जिनके बारे में मैंने अभी आपसे कहा सोचो? पहला टर्म पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तीसरा डिस्टेंस पाथ लेंथ, चौथा एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, पांचवा एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, छठा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी जो कि पोजीशन के चेंज का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट है, कैलकुलस dr/dt, ठीक। और उसके बाद एक पॉइंट रुक के सोचो, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर दिखाओ, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लोगे? तो ध्यान से देखो, यदि ये रास्ता है, पहाड़ी पे आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो किसी भी मोमेंट पे आप वेलोसिटी किधर दिखाते हो? टेंजेंट के लॉन्ग। किधर दिखाते हो? टेंजेंट के लॉन्ग। तो एवरेज जो वेलोसिटी का होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is taken along tangent to its path, along the tangent to its path. Towards its direction of motion.
डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप यदि सर्कुलर पाथ में घूमता देखते हो ऐसे चल रहा होता है तो वेलोसिटी कैसे दिखा देते हैं? तो वेलोसिटी का कभी भी डायरेक्शन चाहिए तो जिस रास्ते पे चल रहा होगा पार्टिकल उसके टेंजेंट के दो। और यदि वर्ड यूज करते हैं स्पीड, तो स्पीड के लिए अकल ही नहीं लगाते, जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। एवरेज में ऐसा नहीं है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं कि एवरेज वेलोसिटी का मॉड ले लिया और मिल गया एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में एक लंबा टाइम इंटरवल हो सकता है, पार्टिकल मुड़ करके वापस आ जाए। लेकिन जब आप इंस्टेंट की बात करते हैं तो टाइम इंटरवल इतना छोटा है जिसमें मुड़ने की कल्पना ही आप नहीं कर सकते। इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का मतलब हो गया कि वहां ये जो वेलोसिटी है उसका मॉड ले लो, स्पीड मिल जाएगा। जैसे यदि वेलोसिटी है 3i + 4j मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा √3² + 4² मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में ये रिलेशन नहीं वैलिड है। ठीक, उसके बाद कौन सा टर्म आया था? एवरेज एक्सेलरेशन। और फिर क्या आया था? एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने वेक्टर पढ़ाते हुए आपको बताया। चेंज इन वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन होता है वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, ठीक ना? और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यदि स्ट्रेट पाथ पे है तो आप तो जानते ही हैं स्पीड बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंट के लॉन्ग, और स्पीड कम हो रहा होगा तो वेलोसिटी के अपोजिट। लेकिन यदि कर्व पाथ पे है तो कहानी थोड़ी लंबी बनेगी, वो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब चर्चा कर लेंगे वर्क पावर के बाद। कैसा भी होगा तो टेंजेंट, स्ट्रेट पाथ का स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट बन जाएगा, तो वो हर एक जगह वैलिड है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने ये टर्म देखे, उन टर्म के आपस के रिलेशन इस चैप्टर में काम किया। ठीक, कहानी कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।